हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन को 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो मैं इसका डेरिवेशन इसको साबित करके बहुत ही इजीली मेथड से समझाऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है जो कि आपको पास है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए इसको आगे समझ लेते हैं इस फिगर को। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें एक उत्तल सतह ले लिया है। ये उत्तल सतह है मेरे प्यारे भाई। और देखिए यहाँ पे वो बिंदु पर एक वास्तु रखा हुआ है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 किरण को भेजा जाता है मेरे प्यारे भाई। तो मान लीजिए कि वो बिंदु से एक किरण यहाँ पे बी बिंदु पर भेजा, उससे अपवर्तित होकर मान लीजिए कि आज बिंदु पर मेरे प्यारे भाई, और मान लीजिए कि एक और किरण भेजा जो मान लीजिए कि इसके पर हम मुख आंच पर भेजे। तो मान लीजिए कि मुख आंच पर जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो इसी बिंदु पर जाएगा मेरे प्यारे भाई, या लौट सकता है। अगर दर्पण आता तो लौट जाता, लेकिन ये है जो उत्तल सतह है, जो सतह है, तो इसी सतह पर चल जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ आके मान लीजिए कि आई बिंदु पर प्रतिबिंब बनाया, जो दो इस वास्तु से 2 किरण निकला। एक यहाँ से अपवर्तित होकर यहाँ आया मेरे प्यारे भाई, और एक इसी प्रधान अक्ष पर किरण भेजे जो यहाँ पे। तो दोनों किरण को जहाँ मिलती है, जहाँ दोनों मेरे प्यारे भाई मिलेगा, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना मेरे प्यारे भाई। अब देखिए एक इसके केंद्र है, मान लीजिए कि गोला रहेगा, उसको केंद्र है, तो केंद्र पर भेजे किरण, तो इसी इसी बिंदु पर लौटेगा मेरे प्यारे भाई। इस बिंदु पर आएगा तो इसी बिंदु पर लौटेगा। एक इस पे लंब डाल दिया है मेरे प्यारे भाई। और इसका ओपी के वास्तु की दूरी है जो यू है। और यहाँ से देखिए पोल से ध्रुव से सी के बीच की त्रिज्या, इस गोला की त्रिज्या मान लीजिए कि आर है मेरे प्यारे भाई। और पी यहाँ पे पोल से प्रतिबिंब की दूरी देखिए यहाँ पे भी है मेरे प्यारे भाई। तो मान लीजिए कि जिस तरफ ये वास्तु है, जिस तरफ वास्तु उपस्थित है मेरे प्यारे भाई, उस तरफ की माध्यम मान लीजिए कि म्यू1 है। और जिस तरफ प्रतिबिंब बना, जिस तरफ प्रतिबिंब बना है, उस तरफ की माध्यम मान लीजिए कि म्यू2 है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, तो देखिए वास्तु यहाँ से किरण भेजे हैं मेरे प्यारे वास्तु से यहाँ पे, तो कुछ कौन से जाएगा, तो मान लीजिए कि कौन हो गया अल्फा। देखिए यहाँ से बनेगा इस लंब से, इस लंब से कौन बनेगा, उसको मान लीजिए कि बीटा है। और यहाँ इमेज के पास के बन रहा है कौन मेरे प्यारे भाई, उसको मान लीजिए गामा। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर इस वास्तु से यहाँ पे लंब डाले हैं मेरे प्यारे भाई, तो मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा 1 है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे जो कोण बना है उसको मान लीजिए कि थीटा 2 है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखिए इसको डेरिवेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र से आप दर्शा सकते हैं, तब आपको वर्णन करना है तो जितना इसमें क्रियाकलाप किए हो उसको वर्णन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्रियाकलाप तो आप समझ गए हो, बहुत ही आसान है। तो आप लिख सकते हैं इस बिंदु पर, ये आप अपना माइंड से लिख सकते हैं, तब सुटेबल ढंग से लिखिएगा तो बेहतर होगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये रटने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं चित्र से, यार लिखिए यहाँ यहाँ ओपी है,
वास्तु की दूरी मान लीजिए कि पी बराबर यहाँ पे यू। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे इसका दूरी मापा जाता है कहाँ से? पोल से, ध्रुव से मापा जाता है। तो ध्रुव से देखिए वास्तु अगर किरण है, किरण इस दिशा में जा रहा है मेरे प्यारे भाई, तो ध्रुव से देखा जाए तो वास्तु किरण किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में मेरे प्यारे भाई। तो ध्रुव से अगर किरण की दिशा में जाएगा तो वो होता है पॉजिटिव, धनात्मक। और अगर किरण के विपरीत दिशा में पोल से जाएगा तो वो दूरी होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखिए वास्तु की दूरी है, किरण जा रहा है इस दिशा में, लेकिन वास्तु की दूरी है पोल से नाप रहा है तो इस दिशा में है, तो इसके विपरीत है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे वास्तु की दूरी माइनस ही हो जाएगा। और देखिए प्रति प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पी अब आई है मेरे प्यारे भाई, देखें पी अब आई, मान लीजिए कि पी आई है, वो दूरी को क्या से दर्शाया है? भी से। तो भी तो धनात्मक होगा क्योंकि किरण इसी दिशा में जा रहा है, हम दूरी ले रहे हैं भी इसी दिशा में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तु की दूरी ओपी हो गया और प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया? भी मेरे प्यारे भाई। और अब इसका वक्रता त्रिज्या लिख देते हैं, वक्रता की त्रिज्या पीसी बराबर आर है। ये भी किरण की दिशा में है तो पॉजिटिव होगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए यहाँ पे समझे कि तो फिगर इतना तो चित्र से लिख दिए और हमको समझ लीजिए कि कुछ नहीं बुझा रहा है, तो ये थोड़ा सा मन लगा रहा है। तो देखिए इस प्रूव करना है, उसमें म्यू1 और म्यू2 का यूज किया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे, स्नेल के नियम पढ़े होंगे, तो वहाँ स्नेल के नियम में भी म्यू का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे भाई, तो वहीं से फार्मूला लाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरे प्यारे भाई? देखिए जानते हैं कि म्यू1 साइन थीटा1 बराबर म्यू2 साइन थीटा2। ये कहाँ से लिखा है मेरे प्यारे भाई? तो स्नेल के नियम से। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो आप देखिए इतना तो बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे भाई, इतना तो आप कर ही लीजिएगा, लेकिन आप देखिए डेरिवेशन कैसे निकालना है एकदम चुटकी में। तो आप देखिए अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है इतना, तो हमको म्यू1 तो यहाँ पे म्यू1 तो है, साइन तो इसमें नहीं है मेरे प्यारे भाई, और थीटा1 भी नहीं है इसमें। तो देखिए साइन को और थीटा को हटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो साइन साइन कैसे आता है? ये तो हमको मिल रहा है, तो ये तो ठीक है। इसके बाद आपको चलना है, इसको म्यू1 के बाद देखिए यहाँ पे साइन है तो उसमें नहीं है, तो इसको हटाने पड़ेगा। ये कैसे हटता है? उपास्य किरण को लाइए और साइन को हटाइए। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा उपास्य किरण के लिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, उपाक्षीय किरण उसको कहते हैं जो एक प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर और अत्यंत निकट गुजरेगा जिस किरण, उसी किरण को कहते हैं उपाक्षीय किरण मेरे प्यारे भाई। देखिए फिर से सुनिए, उपाक्षीय किरण उसको कहेंगे जो
प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा और प्रधान अक्ष के अत्यंत निकट से जो किरण गुजरेगा उसका ही कहेंगे वो पाछे किरण। तो पाछे किरण लाते हैं तो साइन हट जाता है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए क्योंकि अब पाछे किरण लाएंगे तो एकदम लगभग इसके बीच बनेगा, प्रधान अक्ष के निकट रहेगा मेरे प्यारे भाई। तो साइन तो हटना तो जरूरी था। तो देखिए यहाँ पे हट जाता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि म्यू वन और थीटा वन बराबर म्यू 2 थीटा 2। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। अब देखिए अब हमको थीटा 1 और थीटा 2 को हटाना है। इतना तो हमको समझ में आता है कि अब ये दोनों को हटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। एक कैसे हटेगा तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दो त्रिभुज दिख रहा होगा। एक दिख रहा है ओ बी सी, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज के लेंगे तो इसका वैल्यू निकालेगा आराम से मेरे प्यारे भाई। अगर हम त्रिभुज लेंगे देखिए यहाँ पे बीटा बढ़िया से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। इस किरण यहाँ अब लाम अभिलाम किरण लिए है मेरे प्यारे भाई, उसके ए साइड कौन बनता है। शुरुआत में हम इसको ए साइड लिख दिए थे, ये होता है ए साइड मेरे प्यारे भाई। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटा मोटा कामियां होती है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, तो आप लिख दीजिएगा कि त्रिभुज त्रिभुज ओ बी सी में, तो एक त्रिभुज देखिए इस प्रकार का त्रिभुज यहाँ पे बना है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यहाँ पे ओ ओ सी बी और यहाँ पे थीटा 1 है। तो आप लोग 10वां में पढ़ा होंगे कि अगर ऐसा कोण इस कोण को निकालने के लिए आपको मिलता होगा तो इस कोणवा को और इस कोणवा को आप लोग जोड़ देते होंगे। इस कोण को निकालना है तो दोनों कोणों का योगफल होता होगा, जोड़ देते होंगे। तो अगर हम यहाँ पे थीटा 1 लिखेंगे मेरे प्यारे भाई तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसका समीकरण मान लीजिए सेकंड। उसी प्रकार आप मेरे प्यारे भाई चैनल के तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। आपको सपोर्ट की जरूरत बहुत है हमको मेरे प्यारे भाई। तो देखिए आप त्रिभुज एक और त्रिभुज है सी बी आई। तो सी बी आई त्रिभुज किस प्रकार का बन रहा है मेरे प्यारे भाई, देखिए सी बी आई त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे गामा है। तो देखिए अगर इस कोण को निकालना होता था तो इन दोनों को योग होता था मेरे प्यारे भाई। तो देखिए आप त्रिभुज लिख दीजिए त्रिभुज सी बी आई में, तो बीटा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई थीटा 2 प्लस गामा। अब आगे बढ़ा के करा ड्रामा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे थीटा 2 निकालना होगा, इसीलिए थीटा 2 बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो इसका समीकरण मान लीजिए थर्ड मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अब समीकरण सेकंड थर्ड का मान समीकरण
फास्ट में रखने पर, देखिए मेरे प्यारे भाई, अब सिंपल से ये दोनों का वैल्यू इसमें रख देना है तो दोनों गायब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, थीटा वन और थीटा टू। तो देखिए म्यू वन और थीटा वन के जगह पर कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, फिर बराबर, अब म्यू टू का म्यू टू होगा मेरे प्यारे भाई, और थीटा टू की जगह पर कितना होगा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। तो देखिए अब इसको अब सिंपल से सोल्व कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, तो म्यू वन के म्यू वन। अब यहाँ देखिए अल्फा है मेरे प्यारे भाई, तो अल्फा, अल्फा बीटा गामा क्या है, कौन है, तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कौन बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे भाई इसको अल्फा के जगह पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फा, चाप की लंबाई कौन होता है, ये वाला होता है, लेकिन आप 12th के सिलेबस में पढ़े होंगे कि उत्तल सतह बहुत ही अत्यंत निकट आ जाएगा, बहुत ही छोटा होता है, तो यहाँ पे चाप की लंबाई के काम कौन कर देगा, बीपी। तो बीपी बटा हो जाएगा, और त्रिज्या का काम कौन कर रहा है, ओपी। तो लिख दीजिए ओपी प्लस बीटा, देखिए बीटा यहाँ पे, यह बीटा, तो बेटा नहीं पड़ेगा मतलब बीटा, तो देखिए यहाँ पे बीटा के लिखेगा तो चाप की लंबाई कौन हो गया, इसको लिए भी बीपी हो गया चाप की लंबाई, और त्रिज्या कौन हो गया, आर। तो देखिए बीपी बटा पीसी बराबर न्यू टू लिख दीजिए, और फिर लिखिए बीटा बराबर कितना होगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा, अभी निकाल चुके हैं तुरंत, बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा के जगह पर कितना होगा, डीपी बटा पीसी माइनस गामा के जगह पर देखिए, गामा गामा गामा, तो गामा के जगह पर ये तो चाप की लंबाई की जगह पर तो काम करेगा पी, बी और पी, बीपी काम करेगा, और यहाँ पे त्रिज्या काम 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 करेगा, कौन काम करेगा मेरे प्यारे भाई, तो देखिए पी और वाई, यहाँ की ये दूरी है, त्रिज्या काम करेगा पी आई, देखिए बीपी बटा पी आई। अब देखिए इसमें से आपको कॉमन दिख रहा होगा बीपी बीपी बीपी, तो बीपी को कॉमन लेकर डीपी हटा दीजिए, हटा दीजिए डीपी, तो देखिए कॉमन लेकर मतलब काट लीजिए, तो काट जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, बचेगा ओ पी। अब ओपी है जो क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी माइनस में ही लिया है क्योंकि किरण के विपरीत दिशा में जा रहा है दूरी, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखिए माइनस यू प्लस बीपी, बीपी का तो डीपी हट ही गया है, तो पीसी के जगह पर कितना लिखेंगे, पीसी, पीसी के जगह पर आर, वन बट्टा आर, और म्यू टू, और देखिए बीपी का तो हटा ही दिया है, तो वन बट्टा पीसी, पीसी पीसी हो जाएगा आर माइनस
बी पे हट गया पी आई, तो पी आई के जगह पर कितना होगा भी। तो यहाँ पे सामने गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो हो जाएगा माइनस म्यू, यहाँ पे म्यू वन है मेरे प्यारे भाई, म्यू वन, तो यहाँ पे हो जाएगा यू प्लस म्यू वन बटा आर बराबर म्यू टू बटा आर माइनस म्यू टू बटा भी। तो अब देखिए सिंपल से तो अब इसको काम करना है, तो देखिए ए माइनस में है तो बराबर का ए साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। देखिए म्यू टू बटा भी आगे तो माइनस में है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे म्यू वन है तो हो जाएगा माइनस म्यू वन बट्टा, अब देखिए आ रहा है अब म्यू वन बट्टा यू बराबर, यहाँ पे म्यू टू है और इसको बराबर के उस साइड में लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो अब देखिए हमको सिर्फ प्रूफ होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे म्यू टू बटा आर माइनस, अब देखिए मेरे प्यारे भाई दोनों का आप एक सीधे लिख देते हैं ना, कहा एलसीएम लेंगे अब एक लाइन और बढ़ा देंगे, तो दोनों को आप नीचे देख रहे हैं बाटा में देख रहा हूँ कि आर है, और आर के एलसीएम लेंगे तो बातिया तो सब सेम ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, दोनों को सीधे लिख दीजिए ना, लिख दीजिए ना। टाइम को बचाइए और जल्दी से बनाइए और अधिक नंबर लाइए। देखिए यहाँ पे तो म्यू वन तो बिल्कुल आसानी से प्रूव हो गया मेरे प्यारे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साहब जी, जल्दी से साहब जी, जल्दी से। आई थोड़ा काम में बिजी है मेरे प्यारे भाई, 12th का सभी फिजिक्स का जितना डेरिवेशन निकालना है उसको एकदम सिर्फ ट्रिक से बना देंगे मेरे प्यारे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। तो जय हिंद।